ये फुटेज से वोटर की प्राइवेसी का क्या संबंध है? जो हम वोटर की प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें तो बाकायदा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी बाहर बैठे रहते हैं, जो लगातार ये टिक करते हैं कि वो वोटर लिस्ट के अनुसार वोटर आया है कि नहीं आया है। तो किसने वोट डाला और किसने वोट नहीं डाला, ये तो लगभग लगभग हर राजनीतिक दल के पास में मतदान होने के साथ में पता रहता है कि कुल इस मतदान केंद्र पे इतने वोट डले, इतने पुरुष इतने महिलाएं, ये इन ने वोट डाला, इन ने वोट नहीं डाला। वीडियो फुटेज इससे उत्तर कोई जानकारी दे देता है क्या? नहीं, और उसके अलावा हिमांशु जी, मैं तो ये जानता हूँ कि ये जो पहली बार सीसीटीवी शुरू हुआ था, जब मैं वहां था उस वक्त शुरू हुआ था, और वेब कास्टिंग करते थे हम लोग। पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज रियल टाइम में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे दिखाया जाता था, जिसको कि सभी लोग देख सकते हैं। उसमें कौन सी प्राइवेसी खत्म हो रही है? तो ये बात भी समझ में नहीं आती। इसी तरीके से एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया, जिससे मैं बहुत सहमत नहीं। उन्होंने कमलनाथ जी का जो जजमेंट था उसको कोट किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप मशीन रीडेबल लिस्ट देंगे तो उससे वोटर की प्राइवेसी खत्म हो जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मशीन रीडेबल लिस्ट मत दीजिए। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप देखिएगा उस जजमेंट का पैराग्राफ 24 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाहता मशीन रीडेबल लिस्ट, और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को बाध्य किया जा सके, इसलिए हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे कि मशीन रीडेबल लिस्ट दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइवेसी इसमें नष्ट हो रही है, उस जजमेंट में ऐसा लिखा ही नहीं, तो उसको गलत ढंग से कोट करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और अंत में मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं, जो थोड़ा सा मतलब मन को कष्ट होता है, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी सही हैं या अनुराग ठाकुर जी सही हैं या कौन सही। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिस पर पूरे देश को विश्वास होना चाहिए। आज पूरे देश में उनके विरुद्ध इतना बड़ा माहौल खड़ा हो रहा है और उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनके विरुद्ध माहौल खड़ा हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि महाभियोग जो है वो स्वीकृत होगा संसद में या नहीं स्वीकृत होगा। सवाल ये है कि महाभियोग लाने की बात चल रही है,